Assalamu alaikum and welcome to the Total Quality Management class. I hope you all are doing well. So here we are starting our first lecture, and whenever we will start our lecture, we will discuss about the agenda. Okay. So today agenda is about total quality management, and उसके अंदर हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की. आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, ठीक है. Then we will discuss about the concept of total quality management. Okay. इस पर जो है वो आपके कॉन्सेप्ट के बारे में बात की जाएगी. देन हम इसके कुछ बेनिफिट्स देखेंगे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के. कुछ इसकी जो है वो डेफिनेशंस के बारे में जो है वो पढ़ा जाएगा, ठीक है. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. और एक इसमें जो है वो हमने अ, एक केस भी इसमें इंशाल्लाह जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो और ज़्यादा इसमें हो. So let me start the introduction. The total quality management. ये जो एक वर्ड है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर जो सेंटेंस है इसके अंदर तीन वर्ड्स है हमारे पास. सबसे पहले वी हैव टोटल, एंड द सेकंड वी हैव क्वालिटी, एंड द थर्ड वी हैव मैनेजमेंट. So first of all we will discuss about what is total. टोटल इज द मेड ऑफ द वोल, मतलब कि तमाम चीजों को मिला के जो चीज बनती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं टोटल, ठीक है. मेड अप ऑफ द वोल मतलब तमाम चीजों को अगर आप एक जगह पे कंक्लूड कर लें, ठीक है, तो वो हमारे पास टोटल बन जाता है. द सेकंड वी हैव क्वालिटी. व्हाट इज क्वालिटी? क्वालिटी इज द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड्स. इसका मतलब क्या है कि जो भी आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ वेंडर, एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, एज अ टीचर और एज अ सर्विस प्रोवाइडर. अच्छा देखिए, इसमें दो चीजें हैं. सबसे पहले तो हमारे पास है प्रोडक्ट, और सेकंड हमारे पास जो है वो सर्विसेज है, ठीक है. अब प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे आप जो है वो डिफाइन करेंगे. ठीक है, सबसे पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट कोई भी चीज, मतलब कोई भी एंटिटी, कोई भी वेल्थ, ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट. कोई भी ऐसी चीज दैट इज टेंजेबल. एनीवन हु हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ टेंजेबल? एनीवन हियर इन द क्लास? You can please write in the text box what is the tangible. देखिए मैं आपको बताता हूँ. टेंजेबल चीज जो होती है ना, वो होती है जिसको आप महसूस कर सकें, ठीक है, जिसको आप टच कर सकें, ठीक है. वो चीजें जो होती है वो टेंजेबल होती है. तो प्रोडक्ट्स ऑलवेज जो है वो टेंजेबल होती है, ठीक है. सर्विसेज जो है वो अनटेंजेबल होती है. मतलब आप उसको जो है महसूस नहीं कर सकते. यू कैन गेट योर सर्विसेज, मतलब वो एक सॉलिड एक मटेरियल के हिसाब से जो है वो आपके पास चीज मौजूद नहीं होती. समझ गए? तो व्हाट इज द क्वालिटी? द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस अ प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड्स. अब डिग्री ऑफ एक्सीलेंस समझ ले क्या होता है. अब फॉर एग्जांपल आपके पास, आप एक परचेज करने गए या आपने ऑर्डर किया है केमिकल. केमिकल की एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ. अब आपने केमिकल ऑर्डर किया, ठीक है, और उस केमिकल को आपने स्पेसिफिकेशन जो है वो अपने सप्लायर को आपने दे दी कि इसके अंदर जो है वो इतना परसेंट जो है वो HCl होना चाहिए, इतना परसेंट जो है वो जिंक होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यू हैव सेंड योर कस्टमर, यू हैव सप्लायर, कि आप जो है इसके अंदर 40% जो है वो HCl होना चाहिए और 10% जो है वो जिंक होना चाहिए. व्हेन यू गेट योर प्रोडक्ट, जब आपको वो प्रोडक्ट जो है वो मिल गई, डिलीवर हो गई, उस टाइम पे आपने उसके एक टेस्टिंग रिपोर्ट भी साथ मंगवाई, ठीक है, कि इसकी सेम स्पेसिफिकेशन वो मौजूद है या नहीं है. और वो टेस्टिंग रिपोर्ट आपको रिजल्टेंट क्या दे रही है, वो ये दे रही है कि इसके अंदर एज पर योर रिक्वायरमेंट 40% HCl है और 10% जो है वो जिंक मौजूद है. सो योर डिग्री ऑफ एक्सीलेंस शुड बी हाई. At that point, when you get your all the specification as you written to your supplier, so your degree of excellence should be high. ठीक है, इस पॉइंट पे आपके पास डिग्री ऑफ एक्सीलेंस जो है वो बहुत ज्यादा हाई हो रही है, ठीक है. लेकिन बिसाइड्स ऑफ दिस,
अगर क्या होता है कि आपने जो भी प्रोडक्ट जो है वो ऑर्डर किया, फॉर एग्जांपल हम इसकी ही एग्जांपल ले लेते हैं, जो कि हम बात कर रहे थे अभी, अ, अभी जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग केमिकल। तो अगर इसी की एग्जांपल लें और आपने जो है वो 40 और 10% का HCl और जिंक की रिक्वायरमेंट की है, एंड यू गेट ओनली 20 एंड 5% रिस्पेक्टिवली, तो आपकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस क्या होगी? आपकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे आके लो हो जाएगी। ठीक है, आप बोलेंगे कि भाई जो मैंने सर्विसेज मांगी थी, जो प्रोडक्ट मैंने इनसे मांगा था, वो तो उस क्वालिटी का प्रोडक्ट मुझे मिला ही नहीं। अंडरस्टैंड हो रही है बात आप लोगों को? अच्छा, अब इसको हमने एज अ प्रोडक्ट जो है वो इस जगह पे अंडरस्टैंड कर लिया कि एज अ प्रोडक्ट जो है वो कैसे हमारी एक्सीलेंस और डिग्री हाई और लो हो रही होती है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर जो है कैसे हमारी क्वालिटी जो है वो हाई या लो हो रही होती है। अब फॉर एग्जांपल आप जो है इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं कि यू गो फॉर अब्रॉड। ठीक है, आप बाहर जा रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आप एक ट्रेवल एजेंट के पास गए। अब आपके फ्रेंड ने आपको बताया कि ही इज अ गुड ट्रेवल एजेंट, उसने मेरा जो है वो शेंजन वीजा लगवा के दिया था यूरोप का, और सारी चीजें वहां पर बहुत अच्छी मेरे साथ जो है वो एंटरटेन हुई। तो आप क्या करते हैं, आप कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं इसी बंदे को जो है वो कंसीडर करके इसकी सर्विसेज ले लेता हूँ। और मैं टिकट परचेज करना है आपने, ठीक है, वीजा लगवाना है। अब हुआ क्या कि वीजे के जब आपने इनको बोला कि मुझे जो है वो शेंजन वीजा लगा के दे, तो सर्विसेज जो उसने आपको प्रोवाइड की दैट वाज वेरी गुड। ठीक है, बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की। मतलब आपके वन गो में और वन विंडो पे आपका सारा काम हो गया। तो आपकी इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ एक्सीलेंस क्या होगी? जब आपकी सारी सर्विसेज सारी चीजें बहुत अच्छी हो गई, ओवर द एक्सपेक्टेशन हो गई, तो आपकी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस इस पॉइंट पे ज्यादा हो गई, तो उस बंदे की क्वालिटी अच्छी हो गई। डिसाइड इसी तरह आप कहीं गए और उन लोगों ने क्या किया कि आपको वन गो पे काम नहीं करवाया, आपको जो है वो बार बार चक्कर लगवाए, और जब आपके पास पासपोर्ट आ गया, आप एयरपोर्ट गए, तो पता चला कि आपकी फ्लाइट जो थी वो 3 बजे की थी, और आपको उसने जो है वो शाम 6 बजे ही बुला लिया। और फिर वहां जाने के बाद भी जो है वो आपके ट्रिप पे बहुत सारे जो है वो इश्यूज आना शुरू हो गए। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, द डिग्री ऑफ एक्सीलेंस, the things that I have asked him to give me the services, that's not up to the mark। तो इस पॉइंट पे क्या होगी, हमारी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस क्या होगी? इस पॉइंट पे डिग्री ऑफ एक्सीलेंस कम हो जाएगी। समझ आ गई कि क्या है डिग्री ऑफ एक्सीलेंस सबको क्लास? अच्छा, द थर्ड वन वी हैव द मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज द एक्ट, एक एक्ट है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट, ठीक है, और मैनर ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। होता क्या है, मैनेजमेंट जो है एक एक्शन है, ठीक है, एक एक्ट है, आप एक चीज करके दिखा रहे होते हैं। सॉरी, एंड मैनेजमेंट जो है वो एक आर्ट है आपका, ठीक है, एक एक्शन है, एक आर्ट है, ठीक है, और मैनर ऑफ प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डायरेक्टिंग। ठीक है, आप क्या कर रहे होते हैं, एक मैनर है प्लानिंग का, कंट्रोलिंग का एंड डायरेक्टिंग का। अब इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस मैनेजमेंट। लेट्स स्टार्ट गिविंग द एग्जांपल ऑफ, आप जो है फॉर एग्जांपल आप गाड़ी चलाने जा रहे हैं, ठीक है, यू आर गोइंग फॉर ड्राइविंग द कार, ठीक है, और ये आप पहली बार गाड़ी चलाने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट सबसे पहले आप प्लान बनाएंगे, आप प्लान करेंगे कि गाड़ी में जो है वो किस तरह मैं चलाऊंगा, ठीक है, मतलब कि गाड़ी के अंदर तमाम चीजें जो है वो सबसे पहले आप तो ये प्लान करेंगे गाड़ी में तमाम चीजें जो है वो सही है, मतलब इसमें फ्यूल मौजूद है, ठीक है, इसमें जो है बैटरी इसकी चार्ज है। देन यू विल प्लान कि मैं जो हूँ सबसे पहले इसमें किस तरह बैठ के इसके गियर सिस्टम चेक करूंगा, ऑटोमेटिक है या इसमें जो है वो मैनुअल ट्रांसमिशन है। देन यू भी हैव प्लान के इसको जो है मैं कितनी स्पीड में चलाऊंगा, ठीक है, कौन सी स्पीड पे आके मुझे इसका गियर चेंज करना है,
ये तमाम चीजें जो है वो आप एक प्लानिंग हो रही है आपकी, ठीक है। आप कौन से रूट पे जाएंगे, ठीक है, किस रूट से आप वापस आएंगे। इसी तरह जैसे कि कोई प्रोटोकॉल जा रहा होता है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल ऐसे भी है कि जब आपका जो है फॉर एग्जाम्पल अभी पीएसएल अभी हमारा जो है वो रिसेंटली पाकिस्तान में हो रहा था, तो इसकी एक सर्टेन प्लानिंग थी, सर्टेन प्रोटोकॉल्स थे कि टीम्स जो है वो किस तरह कितने बजे जो है कहाँ से कौन से होटल से जो है वो मूव करेंगी, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से रूट्स इसके ऊपर डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। फिर उस प्लान के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट किस तरह हो रहा होता है, जब जब वो प्लान चल रहा होता है, एट दैट टाइम यू आर कंट्रोलिंग दैट प्लान्स, ठीक है। आप कंट्रोल कर रहे होते हो उन प्लान्स को, ठीक है। अब वो कंट्रोलिंग कैसे हो रही होती है, वो आप देख रहे होते हैं कि उस टाइम पे जो जो आपके एक्सपेक्ट जो है वो मौजूद है एट द ग्राउंड लेवल, वो किस तरह जो है पूरी चीजों को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, ठीक है। देन यू आर गिविंग द डायरेक्शन, ठीक है। आपको एक डायरेक्शन भी देनी है। यू आर नॉट ओनली प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, यू हैव टू गिव सम डायरेक्शन एज वेल, कि आपको जो है वो लोगों को बताना भी है, ठीक है। दैट इज द डायरेक्शन गिविंग यू आर अल्टीमेट रिजल्ट्स, सही है। इन डायरेक्शंस पे चलोगे तो ही हमें जो है वो अल्टीमेट रिजल्ट्स मिलेंगे। I hope you all are understand what is the total in quality and management. And now we have discussed as a whole what is the total quality management. After getting this all information, we can say therefore total quality management is the art of managing the whole to achieve excellence. मतलब कि ये इस कोर्स का मतलब ये नहीं है कि आप एज अ कस्टमर किसी चीज को देख रहे हैं। इट इज एन आर्ट ऑफ मैनेजिंग होल, मतलब कि हर चीज की मैनेजमेंट इसके अंदर आ रही है, हर चीज की क्वालिटी इसके अंदर आ रही है। इफ यू आर इन द थिंग ऑफ प्रोसेसिंग, अगर आप फैक्ट्री की प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप जो है वो वेंडर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप जो है वो सप्लायर सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर आप रॉ मटेरियल की स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं, आप कस्टमर स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप जिस जिस एक्सपेक्ट को देखेंगे, जो जो भी आपके इस पूरे प्रोसेस के अंदर, मतलब एक प्रोडक्ट को लेके from getting from getting your supplier as a raw material and giving the finished good to the customer and to the consumers, इन तमाम चीजों के अंदर जो जो भी मैनेजिंग आ रहे हैं उसको एज ए एक्सीलेंस कंप्लीट करने का नाम है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस थिंग राइट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस डेफिनेशन ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ठीक है। देखिए अभी हमने एज अ होल पढ़ लिया व्हाट इज द टीक्यूएम, लेकिन अब इसके अंदर और चीजें क्या क्या हो सकती हैं। द सेकंड वी हैव कि हम इसकी कुछ डेफिनेशंस देखें। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर यू, ओके गाइस। इसको अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, ओके। So what is we have? The total quality management has been defined as an integrated organization effort. What is the integrated? Anyone know what is about the integration? I think आप लोगों ने integration वगैरह पढ़ी होगी पहले भी। The integrated organization effort. First of all, we have to discuss what is the integrated or what is the integration. देखिए इंटीग्रेशन जो है वो होता है सम करना, मिला देना, ठीक है। मतलब कि एक एक इंसान जो है वो एक काम कर रहा है और दूसरा इंसान भी जो है वही काम कर रहा है, लेकिन अलग अलग कर रहा है। इफ यू गेटिंग बोथ टुगेदर, अगर हम दोनों को मिला देते हैं, सो वी कैन से वी just integrated these two guys to doing the same work, okay. So what is the total quality management? The total quality management has been defined as an integrated organization effort designed to improve quality at every level. जो हमने भी बात की थी ना लास्ट स्लाइड के अंदर कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो हर लेवल की बात हो रही है। if you're talking about the supplier side, if you're talking about the buyer side, if you're talking about the processing side, हर जगह जो है वो हमारी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो मौजूद होती है। सो व्हाट वी हैव इन दिस डेफिनेशन, द डेफिनेशन सेड इट हैज बीन डिफाइंड, मतलब ये डिफाइन कर रही है इंटीग्रेटेड ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट, मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटीग्रेटेड एफर्ट कर रही है। मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं।
आपको पता होगा कि एक आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, एक आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एक आपका जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक आपका स्टोर का डिपार्टमेंट है, ठीक है, एक आपका जो है वो परचेजिंग डिपार्टमेंट है, एक आपकी जो है वो सेल की टीम मौजूद है। तो ये तमाम लोग जो है, तमाम लोग आपस में इंटीग्रेटेड एफर्ट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन बोला क्यों जाता है, इसीलिए बोला जाता है कि वहां पर जो है तमाम लोग जितने भी मौजूद होते हैं, दे आर गोइंग फॉर द म्यूचुअल गोल। उनका एक ही गोल होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से अच्छा करना, इनके प्रॉफिट को ज्यादा से ज्यादा करना। बात समझ आ रही है बेटा आप लोगों को? ठीक है। तो what we have in this definition, it has been defined as an integrated organization effort designed to improve quality at every level। ठीक है, कि हर लेवल पे क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हो रही है। इन द सेकंड डेफिनेशन वी हैव, सेकंड डेफिनेशन जो हम बात करें, the process to produce a perfect product by a series of measures required an organized effort by the entire company to prevent or eliminate error at every stage of production is called total quality management। अच्छा, ये किस एक्सपेक्ट से बात हो रही है? ये हमारी प्रोसेसेस की एक्सपेक्ट से बात हो रही है। ठीक है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट प्रोडक्ट बाय, मतलब कि एक प्रोसेस है कि जिस प्रोसेस से आप क्या करते हैं, एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, सीरीज ऑफ मेजर रिक्वायर्ड एंड ऑर्गेनाइज एफर्ट, मतलब क्या होता है, ये ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने दूसरे बंदे से, एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट से जो है वो आपस में कोलैबोरेशन कर लिया और आपकी जो है वो प्रोडक्ट बहुत अच्छी बन गई। दैट्स नॉट लाइफ। ओके, इसमें क्या होता है कि आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन की एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बाय द एंटायर कंपनी टू प्रिवेंट और एलिमिनेट एरर एट एवरी स्टेज। और इसके अंदर तमाम जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन है, उसके जितने भी आपके पास डिपार्टमेंट्स हैं, वो कोशिश करेंगे कि एलिमिनेट करें एरर एट एवरी स्टेज। लेट गिव यू द एग्जांपल ऑफ दैट पॉइंट। अब हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास जो है वो एक ऑर्डर आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, आपके पास एक ऑर्डर आया है, और ऑर्डर जो है वो आपको पता है कि मुझे सुबह ही जो है वो डिलीवर करना है अपने कस्टमर को। ठीक है, और आपके पास जो है वो बड़ा लॉयल कस्टमर है ये। अब हो हुआ क्या कि प्रोसेस की जो प्रोसेसिंग की जो टीम है, प्रोसेसिंग की जो प्रोडक्शन की जो डिपार्टमेंट है, ठीक है, वो पूरी रात जो है वो नाइट लगा के उन लोगों ने काम कर लिया। ठीक है, पूरी रात जो है वो उन लोगों ने नाइट लगा के काम किया, और सुबह जो है वो संडे था, लेकिन कस्टमर को जो है वो आपने माल पहुंचाना था। तो प्रोडक्शन की जो टीम है उसने पूरी रात काम किया, पूरा माल जो है वो कंप्लीट किया। पैकेजिंग की जो टीम थी उन्होंने पूरा पैकेजिंग कर दिया। वेयर हाउस की जो टीम थी उन्होंने माल को वेयर हाउस में पहुंचा दिया। नाउ इज द टाइम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है, अब उसका काम है कि इस पूरे प्रोडक्ट को लेके अपने जो कस्टमर है उसके एंड तक उसको पहुंचाना है। लेकिन हुआ क्या, इस पॉइंट पे आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट जो है उसने वो प्रोडक्ट जो है वो पहुंचाया ही नहीं। समझ रहे हैं बात को? वो जो है उस दिन छुट्टी कर गया, उसने बोला अभी संडे है मैं काम नहीं करूंगा। अब इस टाइम पे क्या हो रहा है, आपकी इतनी मेहनत, ठीक है, आपकी इतनी मुशक्कत, आपकी इतनी डेडिकेशन, सब क्या हुई, किसी काम पे नहीं आई। ठीक है, पूरी यहाँ पे लिखा है ना, एन ऑर्गेनाइज एफर्ट बाय द एंटायर कंपनी टू प्रिवेंट और एलिमिनेट एरर एट एवरी स्टेज। पूरी हर एक एक स्टेज के ऊपर एरर फ्री करना है आपको। आपने सारा काम कर लिया, ठीक है, प्रोडक्शन टीम ने सारा काम कर लिया। आपके जो बैक एंड पे सपोर्टिंग में आपके पास जो स्टाफ बैठा हुआ है, आपके पास सिक्योरिटी स्टाफ बैठा हुआ है, आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ बैठा हुआ है, उन लोगों ने अपनी तमाम एफर्ट्स कर ली। ठीक है, पैकेजिंग ने तमाम एफर्ट्स कर ली, अ, आपके पास जो है वेयर हाउसिंग ने तमाम एफर्ट्स कर ली, लेकिन एट दी एंड क्या हुआ, जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो आपकी डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बोला कि हमारी एसओपी नहीं है कि हम संडे वाले दिन आके काम करें, तो ये मंडे को डिलीवर होगा। तो हुआ क्या कि हमारी जो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस है, हमारी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस टूवर्ड्स द कस्टमर क्या हुई, डाउन हो गई। ठीक है, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस टूवर्ड द कस्टमर डाउन हो गई।
अब ये तमाम चीजें जो है इस पॉइंट से आके डिफाइन हो जाती हैं कि अगर हर जगह पे एरर फ्री होगा देन भी उसके बाद हमारी डिग्री ऑफ एक्सीलेंस जो है वो ऊपर जाएगी। तो इस डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। द प्रोसेस टू प्रोड्यूस अ परफेक्ट प्रोडक्ट बाय अ सीरीज ऑफ मेजर्स रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट बाय एंटायर कंपनी टू prevent or eliminate error at every stage in production is called total quality management। ठीक है, हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे जो है वो आपके पास क्वालिटी सही होनी चाहिए और तमाम लोग जो है वो इंटायर एफर्ट्स करें। आई थिंक यू गेट दिस फर्स्ट डेफिनेशन एंड द सेकंड डेफिनेशन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस the third definition। Okay, the third definition is according to International Organization for Standard defined TQMS, total quality management is a management approach for an organization centered on quality based on the participation of all its members and aiming at long-term success through customer satisfaction and benefit to all members of the organization and to the society। मतलब एक इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बता रही है कि टीक्यूएफ कैसे डिफाइन करते हैं और वो आई थिंक आप सब लोगों को जिसने ये लेक्चर सुना है, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल कि इस डेफिनेशन को अगर मैं ना भी समझाऊं तो आप लोगों को ये समझ आ रही है। मैं आपको दोबारा रीड करके बताता हूँ। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अ मैनेजमेंट अप्रोच for an organization centered on quality, based on the participation of all the members and aiming at long-term business success through customer satisfaction and benefit to all members of the organization and to the society। मतलब क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक अप्रोच है। अप्रोच का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? अप्रोच का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ गोल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है, आप उस गोल की तरफ कैसे जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ कि आपने यूनिवर्सिटी आना है, ठीक है, और यहाँ पर जो है वो पीएसएल चल रहा है, बट पीएसएल चल रहा है लेकिन यूनिवर्सिटी जो है वो एक जगह से उन्होंने जो है कुछ स्पेसिफिक रोड्स जो है वो आपको लिंक करने के लिए दिए हुए हैं। तो आपकी डिफरेंट अप्रोच होगी। आप कोई कहेगा कि यार मैं अपनी ट्रांसपोर्ट पे जाऊंगा, कोई स्टूडेंट कहेगा कि नहीं मैं जो हूँ अपना उबर करीम को यूज करते हुए जाऊंगा, ठीक है। कोई स्टूडेंट बोलेगा कि नहीं यार हम एक दोस्त अपनी मोटर बाइक ले ले या गाड़ी ले ले, हम उसमें सब तमाम बैठ कर जो है वो जाएंगे। डिफरेंट अप्रोच हो रही है, मतलब आप अप्रोच कर रहे हैं अपने गोल को। आपका गोल क्या है? यू हैव टू रीच योर यूनिवर्सिटी ऑन टाइम, ओके, बट यू हैव टू गेट डिफरेंट अप्रोचेस टू गेट योर गोल, ओके। तो अब डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू जो है वो ठीक है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज अप्रोच फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन की अप्रोच होनी चाहिए सेंटर ऑन क्वालिटी। उस अप्रोच के सेंटर पे जो है वो क्वालिटी रख दो भाई, ठीक है। उस अप्रोच के जो सेंटर में है वो हमारे पास क्या है? इन द सेंटर वी हैव क्वालिटी, ठीक है, बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन इन द सेकंड वी हैव बेस्ड ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर। मतलब कि जितने भी मेंबर हैं उनकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए टू गेट एमिंग अ लॉन्ग टर्म सक्सेस। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए जब भी हम बिजनेस करते हैं ना, ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। वेन एवर यू गो फॉर अ बिजनेस, वेन एवर यू गो फॉर डूइंग कस्टमर रिलेशनशिप, आप हमेशा लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, ठीक है। आप ये बात नहीं करते कि मैं आपको फॉर एग्जाम्पल एक बार एक प्रोडक्ट दूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं भाग जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट नहीं दूंगा। तो इसमें होता है क्या है कि आपके जो है ना बहुत एक इम्पैक्ट जो है ना वो बहुत खराब पड़ रहा होता है, ठीक है। मतलब एक इसके अंदर यही चीज भी आ रही होती है कि आप वो कहता है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे वन टाइम ही चीज देने वाला है और उसके बाद में ये प्रोडक्ट देगा ही नहीं, ठीक है। तो वो सोचता है कि ऐसा ना हो कि ये मुझे जो है वो खराब प्रोडक्ट दे दे, अप टू द मार्क प्रोडक्ट ना दे। तो हमेशा जब भी बात करते हैं किसी भी बंद से तो हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं।
इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ एज अ, मतलब एक, ये तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे एग्जांपल दी कि आप कोई सेल परचेज कर रहे हैं, किसी कस्टमर से आप बात कर रहे हैं। आप इसकी छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप किसी शॉप पर गए हैं यहाँ पे फॉर योर परचेजिंग अ क्लोथ्स, ठीक है, आप अपने कपड़े वगैरह खरीदने के लिए गए हैं। तो अगर किसी आप न्यू शॉप पे जाते हैं तो आप उसको एक दो बार बोल देते हैं कि यार हमें कुछ डिस्काउंट दो, तो वो कहता है कि यार नहीं मैं नहीं दे रहा डिस्काउंट। तो आप उसको क्या कैसे कन्विंस करते हैं? आप उसको कहते हैं कि मैं आप ही के पास आऊंगा, ठीक है, हमेशा आप ही के पास आता हूँ, आपसे ही प्रोडक्ट खरीदता हूँ, ठीक है, और आपसे ही आगे भी अगर प्रोडक्ट लूंगा अपने दोस्तों को भी बताऊंगा, ठीक है। तो वो फिर क्या करता है, आपको उस जगह पे डिस्काउंट देना शुरू कर देता है, बोलते हैं चलो ठीक है मैं आपको थोड़ा सा डिस्काउंट कर देता हूँ। ऐसा होता है या नहीं होता? ठीक है। तो इसी तरह जो है वो आप क्या करते हैं, एज अ पार्टिसिपेंट मेंबर ऑफ एमिंग द लॉन्ग टर्म सक्सेस। लॉन्ग टर्म समझ आ गया, लॉन्ग टर्म क्या होता है? थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी जो है वो लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, ठीक है। अब इसी की एग्जांपल देख लें कि ऑनलाइन की एग्जांपल ले लेते हैं। ऑनलाइन परचेजिंग पे क्या हो रहा होता है कि हमारे पास जो है वो कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा होता। कस्टमर कहता है कि लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक बार आपने जो है वो प्रोडक्ट ले ली, उसके बाद सेकंड टाइम आप नहीं जाते प्रोडक्ट लेने के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर अगर हम बात करें अली बाबा की बात करें, ठीक है, यहाँ पर हम अमेजोन की बात करें, तो उसके जो कस्टमर जो है उनकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है, लॉन्ग टर्म सेटिस्फेक्शन होती है। वो हमेशा अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे जाके परचेज कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको जो है जो भी स्पेसिफिकेशन देते हैं उसी के हिसाब से उनको प्रोडक्ट वहां पे मिल रही होती है। एंड बेनिफिट्स टू ऑल द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड to the society. I think you have to understand this all the definitions. Okay, and now we going to the next slide. And the next slide we have characteristics of total quality management. So first of all, we have the committed management. देखिए जब भी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होने की कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, कैसे आप जो है वो अपने आप को, अपनी कंपनी को, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बताएंगे कि ये टोटल ये टीक्यूएम के ऊपर काम कर रही है, ठीक है। टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि टीक्यूएम के ऊपर वो कंपनी कैसे काम कर रही है। ओके, द फर्स्ट वी हैव द कमिटमेंट। कमिटेड आपके पास जो है वो मैनेजमेंट होनी चाहिए कि वो अपने एक गोल के ऊपर, स्पेसिफिक गोल के ऊपर काम करती रहे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आज आपको कुछ कह दिया, ठीक है, एज अ एम्प्लॉय, एज अ वर्कर, आप जो है उसके ऊपर अब काम करना आपने शुरू कर दिया, और सुबह आके आपको बोला जाए कि नहीं आपने ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करना है। तो उससे क्या होगा कि क्वालिटी उस तरह नहीं बनती। क्यों? किसी को पता है? इस तरह बहुत होता है कि मैनेजमेंट जो है वो अपने डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी चेंज कर रही होती है, ठीक है। देखिए एज अ ह्यूमन साइकी, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंसान जो है वो चेंज को जो है ना हमेशा रेजिस्ट करता है, ठीक है। चेंज जब भी आता है ना इंसान के पास, वो हमेशा उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, उससे दूर भागने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जो है सुबह उठ के 9 बजे ऑफिस जाते हैं और 4 बजे 3 बजे आपका ऑफ हो जाता है, ठीक है। कल आपको बोला जाए कि आपने जो है वो सुबह आना है 7 बजे और आपका ऑफ जो है वो होगा अपना 5 बजे और 6 बजे, तो आप रजिस्ट करोगे, आप बोलोगे कि भाई जिस टाइम पे हम लोगों ने कमिट किया हुआ है आप उस पे ही जो है वो अ, मुझे लेके चले, ताकि मेरी परफॉर्मेंस उस हिसाब से अच्छी रहे, ठीक है। जब भी चेंज आता है तो उससे आपकी कमिटेड मैनेजमेंट जो है, अगर कमिटेड ना हो किसी भी चीज में, किसी भी ऑर्डर्स के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिकेशन के ऊपर, तो वो जो है हमारे पास वहां पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। एंड सेकंड वी हैव अडेप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके अंदर ये कल्चर होना चाहिए कि वो अडेप्ट करे डिफरेंट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड्स को, ठीक है। नॉट ओनली अडेप्ट, अब एक ऑर्गेनाइजेशन है उसने जो है वो तमाम पीक्यूएम को जो है वो अडेप्ट कर लिया, लेकिन हुआ क्या, उसने जो है सही तरह उसको आगे अपने कस्टमर्स को, अपने स्टाफ को, अपने डिपार्टमेंट्स को कम्युनिकेट नहीं किया, ठीक है। मतलब कि हमारे पास सीआरएम आ गया है,
एक कंपनी में, ठीक है, सीआरएम आ चुका है, लेकिन सीआरएम को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए, मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाए कि सीआरएम आ चुका है, और तमाम लोग जो है वो अपने पुराने तरीके कार से ही जो है वो काम करते जा रहे हैं। तो क्या कंपनी की क्वालिटी अच्छी हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। एनीवन नो व्हाट इज द सीआरएम? बेटा सीआरएम होता है कस्टमर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें होता क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि आप जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं, उसको आप उसकी जितनी क्यूरीज हैं उनको आप डिवाइड कर लेते हो। उन क्यूरीज को आप जो है वो अपने जितने भी डिपार्टमेंट वाइज जहां जहां उसकी क्यूरी जाएगी, ठीक है, उसको आप डिवाइड कर लेते हैं, और उसका जो प्रोसेसेस है उसको आप उस क्यूरीज के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं। Let give me allow me to give you the example of this thing. When I work in Multinet Exata Group, जब मैं मल्टीनेट में काम कर रहा था तो वहां पर सीआरएम इम्प्लीमेंट हो रहा था, ठीक है। और मेरे काम करते करते वहां पे सीआरएम इम्प्लीमेंट हो भी गया था। जाफर ब्रदर ने जो है वो सोल्यूशन दिया था सीआरएम को, मल्टीनेट को। अच्छा, इसमें था क्या, मल्टीनेट जो है वो अपनी जब प्रोडक्ट बेचती थी तो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स थे। एक डिपार्टमेंट था सेल्स का, एक डिपार्टमेंट था उनका फील्ड का टीम का, जो जाके वो प्रोडक्ट को जो है वो इंस्टॉल करती थी, ठीक है। एक डिपार्टमेंट उनके पास जो था वो था अपना बिलिंग का, ठीक है। एक डिपार्टमेंट जो था वो फाइनेंस का था, ठीक है। और एक आखिरी में हमारे पास जो है वो सर्विसेज वाला था। अब होता क्या था कि सेल्स वाली डिपार्टमेंट जो है वो जाके अपनी प्रोडक्ट को बेच के आ जाते थे, ठीक है। जैसे ही उसने बेचा, उसने सेल को जो है वो लिख दिया किस पे, अपने सीआरएम पे, कि अपना रेहान साहब ने जाके प्रोडक्ट को जो है वो सेल आउट कर दिया है। लेकिन होगा क्या, हुआ ये कि जब रेहान ने प्रोडक्ट को बेच दिया जाके, लेकिन यहाँ पर जो हमारी बिलिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है, या हमारी जो अपना सर्वे डिपार्टमेंट है, उसने जो है आगे सर्वे किया ही नहीं, और 2 दिन गुजर गए। इस तरह का कल्चर हमारे जगहों पे हर जगह मौजूद होता है कि एक बंदा जो है जो सेल करके आ रहा है, लेकिन डिफरेंट जो उसके साथ के डिपार्टमेंट्स हैं वो उस तरह काम को अपनी क्वालिटी नहीं दिखा रहे होते, ठीक है। वो कहते हैं कि अच्छा मैं कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा। तो इससे होता क्या है, इवेंचुअली हमारा जो है वो कस्टमर वो उसको नुकसान हो रहा होता है और कंपनी को नुकसान हो रहा होता है। कंपनी की क्या हो रही होती है, क्वालिटी और डिग्री ऑफ एक्सीलेंस नीचे जा रही होती है, ठीक है। लेकिन डिसाइड्स अगर जैसे ही ये सॉफ्टवेयर पे आ गया, तो अब उसको भी पता है कि ये सॉफ्टवेयर पे आ चुका है, अगर मैं नहीं करूंगा काम तो पता चल जाएगा कि सेल वाला जो है वो मंडे को जाके सेल करके आया था, और सर्वे जो बंदा सर्वे पे जा रहा है, ठीक है, वो जो है वेनिसडे को गया है। तो उसकी कंपनी ओनर्स जो है उसको बुलाएंगे और उसको बोलेंगे कि आप 2 दिन के बाद क्यों गए हो। दे हैव टू गिव सम स्पेसिफिक और ऑथेंटिक रीजन उसको देना पड़ेगा कि मैं क्यों 2 दिन के बाद गया हूँ। अच्छा, अब ये अडेप्ट तो हो गया, अब मैं आपको ये पॉइंट समझा देता हूँ, ठीक है। You can get the adaptation of CRM, but you didn't communicate to your कंपनी डिपार्टमेंट्स। मतलब आपके पास सीआरएम आ तो गया है, लेकिन आपने अपने कंपनी डिपार्टमेंट्स को जो है कम्युनिकेट नहीं किया। तो इससे भी बड़ा मसला होता है। ये अडेप्टिंग है, कम्युनिकेटिंग साथ इसी वजह से लिखा हुआ है कि यू हैव टू गेट अडेप्ट व्हाट आर यू डूइंग, और आपको कम्युनिकेट भी करना है, ठीक है, कि आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट जो है उसको कैसे अच्छा करे, ठीक है। अगर आप एक कोई अच्छी चीज अपने कंपनी में लेके आ रहे हैं, ठीक है, आप एक अच्छा कोई सिस्टम जो है वो अडेप्ट कर रहे हैं, यू शुड गिव अ गुड कम्युनिकेटिंग टू योर एम्प्लॉयज। Let me give you the another example of this thing. You know, guys, this is a pandemic situation due to the corona, and all the people should stay their homes. तो हमारी यूनिवर्सिटी का भी एक सिस्टम है दैट इज फॉर गिविंग यू द लेक्चर्स, आपको पढ़ाना है। अब वो सारा सिस्टम जो है वो खराब हो रहा है।
अब हुआ क्या कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है इंडस यूनिवर्सिटी ने एक सिस्टम को अडेप्ट कर लिया। वो सिस्टम क्या था? वो हमारे पास ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम था। दैट इज द सोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड जूम। जूम के थ्रू जो है वो आप अपने क्लासेस वगैरह तमाम चीजें कंडक्ट करवाएंगे। अब मतलब कि प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम अगर यहाँ पे हम इसको समझाऊं मैं आपको। ऑर्गेनाइजेशन ने अडेप्ट कर लिया सोल्यूशन, बट दे कैन नॉट गिव अ गुड कम्युनिकेटिंग टू योर स्टाफ एंड फैकल्टी। मतलब वो कम्युनिकेट ना कर पाए अपने स्टाफ और फैकल्टी को। तो क्या क्वालिटी अच्छी होगी? नहीं होगी क्वालिटी अच्छी। हाँ, अगर इसको जो है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी ने ये काम किया कि जैसे ही उन लोगों ने इस चीज को अडेप्ट किया, हमारी डिफरेंट टाइम्स में जो है वो मीटिंग्स हुई है, हमारी डिफरेंट टाइम्स में जो है वो ट्रेनिंग हुई है। मैनेजमेंट ने हमें ट्रेन किया, हमें प्रॉपर कम्युनिकेट किया, हमें सिखाया कि हाउ यू कैन गेट योर लेक्चर्स ऑन जूम। ठीक है, आप कैसे कैसे अपने लेक्चर ले सकते हैं, घर पे बैठ के किस तरह कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में आके किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, ये तमाम चीजें, और ये कंटिन्यू प्रोसेस है। समझ रहे हैं? जब भी कोई चेंज आता है, जब भी कोई चीज इस तरह आती है, जब भी आप क्वालिटी की बात करते हैं, दैट इज अ कंटिन्यू प्रोसेस। ठीक है, ये कंटिन्यू प्रोसेस अभी तक चल रहा है। ठीक है, हमें नई नई चीजें और पता चलती जा रही है। ठीक है, हम कैसे अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो दिस इज अडेप्टिंग एंड कम्युनिकेटिंग अबाउट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, कि आप जो भी चीजें अडेप्ट कर रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसको कैसे जो है वो हम अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। ये 2 पॉइंट आप लोगों को समझ आए क्लास? I hope you get these both points. And the third point, we have a closer customer relations. ये बहुत जरूरी है। आप देखते होंगे कि जब भी आपके कोई भी कस्टमर्स आते हैं, ठीक है, आप उनको जो है वो एक अच्छा रिलेशनशिप उनके साथ जो है वो बना रहे होते हैं। जैसे कि आपका फॉर एग्जांपल आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं एंड यू गेट योर कस्टमर फ्रॉम अब्रॉड, वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं आपके पास। तो आप उनके साथ जो है एक अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं। आप उनके जो है पाकिस्तान का कल्चर एंड वैल्यूज के बारे में उनको बताते हैं, आप उनके साथ अच्छा डिनर करते हैं। ठीक है, आप उनके जो है वो उनके रहने का, ठीक है, तमाम चीजों का आप ख्याल कर रहे होते हैं। तो इससे क्या हो रहा होता है? आप कस्टमर के साथ एक अच्छा रिलेशन बना रहे हैं। इसी की एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ये जो आपके पास इम्तियाज स्टोर है, ठीक है, और टपाल टी वाले जो है। अब टपाल टी का जो कस्टमर है वो इम्तियाज स्टोर है। ठीक है, अब वो इम्तियाज के साथ अपने कस्टमर रिलेशनशिप किस तरह अच्छे कर रहा है? वो इम्तियाज जो उसको कहता है वो उसको मान लेता है। फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज स्टोर कहता है कि मैं जो हूँ, आपकी जो आइल्स होती है, जब आप देखते हैं इम्तियाज पे या किसी भी सुपर स्टोर पे जब आप जाते हैं परचेजिंग करने के लिए, तो वो जो गलियां बनी हुई होती है ना, जहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं, उन गलियों को आइल्स कहा जाता है। ठीक है, वो जो आइल होती है, उस आइल्स पे फॉर एग्जाम्पल टपाल की टी लगी हुई है या लिप्टन की टी लगी हुई है, तो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, वो होते तो अपना लिप्टन के ही हैं या टपाल के ही हैं, लेकिन उनको हायर कौन कर रहा होता है? उनको हायर जो है वो इम्तियाज कर रहा होता है। ठीक है, इम्तियाज उनको हायर करता है। इम्तियाज जो है वो उनको बताता है कि आपने कैसे प्रोडक्ट को लगाना है। लेकिन उस सब चीजों का पैसा कौन दे रहा होता है? उन सब चीजों का पैसा जो है वो उनको टपाल या लिप्टन प्रोवाइड कर रहा होता है। मतलब वो पेमेंट्स ले रहे होते हैं अपने सप्लायर कस्टमर से, अपने एज इम्तियाज एज कस्टमर पेमेंट्स ले रहा होता है अपने सप्लायर से। ठीक है, लेकिन एट द एंड किसका फायदा हो रहा है? इम्तियाज का अपना फायदा हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो फॉर एग्जाम्पल अगर 80,000 रुपीज का उसने या 1,20,000 रुपीज का जो है वो पैकेज लिया है इम्तियाज से, वो 2%, और वो जो है वो 20-20 हजार रुपए में 2 बंदे रख ले, तो उसको जो है वो फायदा ही होगा वहां पे 60,000 रुपीज का। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स इस तरह कस्टमर को मिल रहे थे। तो क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप भी जो है वो अ, रखना पड़ता है, क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशनशिप। अब जो प्रोडक्ट को आपको बेच रहा है, ठीक है, जो आपके सप्लायर साइड पे लोग हैं, ठीक है, उसकी भी जो है वो आपके पास अच्छी जो है वो रिलेशनशिप, उनके साथ भी एक अच्छा रिलेशनशिप आपका होना चाहिए। ठीक है, कि आपका सप्लायर जो है वो आपको कंटिन्यू जो है वो सप्लाई देता रहे। ऐसा ना हो कि सम हाउ सम प्रॉब्लम की वजह से जो है वो आपकी सप्लाईज को जो है वो रोक दे। तो ये भी बड़े इश्यूज होते हैं मार्केट में कि सप्लाईज जो है वो रुक जाती हैं आपके पास। तो आप जो है वो
अपने ऑर्डर्स जो है वो पूरे नहीं कर पा रहे होते हैं। देन वी हैव अ बेंच मार्किंग। व्हाट इज अ बेंच मार्किंग? बेंच मार्किंग क्या होती है? बेंच मार्किंग ऐसे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आप जब भी कोई चीज लेने जा रहे होते हैं, ठीक है, जब भी कोई प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप एक बेंच मार्क बना लेते हैं कि इस तरह की मैं प्रोडक्ट खरीदने जाऊंगा। लेट गिव मी द एग्जांपल ऑफ टी शर्ट, ठीक है। आपको एक टी शर्ट आप परचेज करने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसमें देखते हैं कि एडिडास की आपने की टी शर्ट जो है वो देखी होगी किसी एडवर्टाइजमेंट के अंदर। तो आपके दिमाग में बेंचमार्क बन जाता है कि यार मुझे एडिडास की इस तरह की जो है वो टी शर्ट जो है वो परचेज करनी है। And whenever you go to the market, whenever you go to the shop to purchase the goods, आपके दिमाग में एक मतलब एक बेंचमार्क बना हुआ होता है कि इससे तो नीचे नहीं आऊंगा मैं, ठीक है, इससे ऊपर जाऊंगा, ठीक है, इससे नीचे नहीं आऊंगा। तो ये बेंचमार्किंग कहलाती है। इंक्रीज ट्रेनिंग मतलब वो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेंच मार्किंग भी करे, जो टीपीएम के ऊपर काम कर रही है, वो डिफरेंट कंपनीज के साथ बेंच मार्किंग कर सकती है, ठीक है। जैसे टपाल जो है वो लिप्टन के साथ बेंच मार्क करके चल रहा होता है, ठीक है। अब जैसे आप और एग्जाम्पल ले लें कि जो भी आपकी कंपनी है जहां आप काम कर रहे हैं, वो एक स्टैंडर्ड बनाते होंगे अपने अच्छी एक कंपनी के साथ, जो एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, उसका। ऐसे पाकिस्तान कहता है कि चाइना का जो मॉडल है वो हमारे लिए बेंचमार्क है। जैसे कि पाकिस्तान कहता है कि मलेशिया का जो मॉडल है वो हमारे लिए एक बेंचमार्क है। तो वो तमाम बेंचमार्किंग जो है वो इस तरह चल रही होती है। The second, we have increased the training. We should give more training to our staff, और हमारे जितने डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जितने मैनेजर्स हैं, जितने लाइन मैनेजर्स हैं, जितने सुपरवाइजर्स हैं, उन सबको जो है वो हमें एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि इस ट्रेनिंग की वजह से हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक डेवलपमेंट हो। मतलब कि एक जो है वो चेंज की डेवलपमेंट हो कि कैसे हम टोटल क्वालिटी मतलब मैनेजमेंट मतलब क्वालिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर हमने कोई नया चीज अडेप्ट किया है तो वी शुड गो कम्युनिकेशन, हाउ वी कैन गुड कम्युनिकेट। हम उनकी ट्रेनिंग्स को बढ़ाएंगे लोगों की, ठीक है। जिसको काम आता है उसको बोलेंगे तुम दूसरों को भी सिखाओ। एंड आफ्टर द इंक्रीजिंग ट्रेनिंग वी हैव एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉयज को जो मैंने बात की थी ना, दूसरों को भी सिखाओ। वी हैव टू एम्पावरमेंट आवर एम्प्लॉय। अगर एक इंसान को एक चीज पता है, ही इज गुड ऑन इट, तो हम उसको बोलेंगे कि तुम दूसरों को भी इसके बारे में जो है वो ट्रेन करो, दूसरों को भी जो है वो इस बारे में बताओ। वी हैव टू एम्पावरमेंट आवर एम्प्लॉय। हम अपने एम्प्लॉयज को जो है वो डिफरेंट पावर्स देंगे, ठीक है। टीम लीड्स बनाए, इसीलिए टीम लीड्स बनाए जाते हैं, इसीलिए जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनोग्राम्स के अंदर जो है वो मैनेजमेंट लेवल्स बनाए जाते हैं ताकि एम्प्लॉय को एम्पावरमेंट दें। अगर एक कंपनी का सेठ ही सब कुछ हो जाए, ठीक है, कंपनी का जो मालिक है वो ही सब कुछ बन के बैठ जाएगा, तो उस टाइम पे कंपनी की क्वालिटी उस तरह नहीं इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोग्राम के अंदर सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो एम्प्लॉय एम्पावरमेंट से ही आया है, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। वी हैव टू गो ऑन फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन। इसका क्या मतलब है? फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप जो है वो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए कि अगर आपको बोला जाए कि आप जो है वो 1,000 यूनिट आपने बनाने हैं, यू हैव द कैपेसिटी ऑफ 800 यूनिट, यू शुड गो फॉर द 1,000 यूनिट। आप जा सको 1,000 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। आपने प्रोडक्शन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद रखनी है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 8 घंटे मशीन चलाते हैं और उससे 1,000 यूनिट बनाते हैं, ठीक है, तो आप अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखें कि 8 घंटे मशीन चला के या 9 घंटे मशीन चला के आप 1,200 यूनिट बना सकें, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे आपके जो कस्टमर्स हैं उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर वो आपको कहता है कि अचानक से आपके पास ऑर्डर आ गया, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है अभी की कि फेस मास्क का जो है वो ऑर्डर आ गया आपके पास बहुत बड़ी फैक्ट्री है, आप दिन के 2 लाख जो है वो फेस मास्क बनाते हैं, ठीक है। और आपके पास अचानक से ऑर्डर आ गया 2.5 लाख फेस मास्क का। तो आपके सिस्टम के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास कुछ एक्स्ट्रा मशीन्स होनी चाहिए, आपके पास एक्स्ट्रा जो है वो रॉ मटेरियल मौजूद होना चाहिए,
कि आप उस फ्लेक्सिबिलिटी को यूज करते हुए अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को उस टाइम पे कंप्लीट कर पाए, उसके ऑर्डर्स को कंप्लीट कर पाए। अगर आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, मतलब आप बोलते हैं कि मुझे जो है वो एक जगह से 1000 यूनिट का ऑर्डर आता है, तो मैं 1000 यूनिट का ही जो है वो रात को रॉ मटेरियल मंगवा के रखूं, और अगर सुबह उसने ज्यादा रिक्वायरमेंट कर दी, उसने बोला कि 1200 यूनिट कर दो, तो आप बोलें कि भाई मेरे पास तो रॉ मटेरियल ही जो है वो 1000 यूनिट का पड़ा हुआ है, मैं कैसे आपको 1200 यूनिट कर दूं। तो ये क्या होगी कि इस टाइम पे आप कहते हैं कि लो फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन अगर आपके पास जो है वो रॉ मटेरियल जो है वो तकरीबन 3000 यूनिट्स का आपने रखा हुआ है फॉर द सेफ साइड, फॉर गिविंग द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर सिस्टम, तो उस जगह पे क्या हो रहा होता है, उस पॉइंट पे आप कहते हैं कि ओके, आई कैन गिव यू वट एवर यू वॉन्ट, चाहिए जो भी आपको चाहिए वो तमाम चीजें जो है वो आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। द लास्ट वी हैव प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। हमारे पास प्रोसेस जो है उसके अंदर हर हमेशा जो है वो इम्प्रूवमेंट की जगह मौजूद होती है, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर ग्लिचेस आ रहे होते हैं, ग्लिचेस मीन्स उसमें प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, ठीक है। तो आप उस प्रॉब्लम्स को आहिस्ता आहिस्ता डिटरमाइन करते हैं, एंड व्हेन यू गेट डिटर्मिनेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, फिर आप उसके सोल्यूशन की तरफ जा रहे होते हैं। जब आप प्रॉब्लम को डिटरमाइन करके उसका सोल्यूशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस इम्प्रूवमेंट्स। मतलब आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हुए जा रहे हैं। तो कमिटेड मैनेजमेंट होगी तो वो अडेप्ट करेगी डिफरेंट गुड क्वालिटी के जो स्टैंडर्ड्स होंगे उनको अडेप्ट करेगी और कम्युनिकेट करेगी अपने अपने स्टाफ को। फिर आप क्या करते हैं, वो जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप रखती हैं। जब आप क्लोजर कस्टमर रिलेशनशिप रखते हैं तो आपको उसकी साइकी समझ आना शुरू हो जाती है, ठीक है, कि वो क्या चाहता है, उसकी चाहत क्या है, वो किस तरह का जो है वो डिजायर है उसका, ठीक है। तो आप उससे जो है वो उस तरह की इंफॉर्मेशन जब आप उसके बाद आपके पास आ जाती है, तो आपको उसी तरह आप उसको जो है वो सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रोवाइडर रिलेशनशिप, प्रोवाइडर से क्लोजर रिलेशनशिप रखें। इसकी एग्जाम्पल कैसे है कस्टमर प्रोवाइडर की। कस्टमर आपका जो है फॉर एग्जाम्पल इम्तियाज आपका कस्टमर है, ठीक है, आपने उसके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखी हुई है। इम्तियाज ने आपको अच्छे रिलेशनशिप होने की वजह से ये बता दिया कि हम जो है अपना एक नया कराची में 4 नए स्टोर खोल रहे हैं, और फैसलाबाद में और लाहौर में 2-2 नए स्टोर खोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, आप पहले ही जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना शुरू कर देंगे, आप अपने प्रोडक्शन साइज को भी, अपने जो है वो प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे इम्तियाज जो है वो 2 स्टोर और खोल रहा है और 4 स्टोर लाहौर में भी खोल रहा है, क्यों ना मैं एक पंजाब में भी यूनिट लगा लूं, ठीक है, छोटा सा, और कराची वाले यूनिट को और बढ़ा लूं, क्योंकि अब मेरे पास ऑर्डर बढ़ेगा। ये मुझसे अगर 2000 यूनिट रोज खरीदता था, तो अब ये जो है वो मुझसे 5000 या 6-7 हजार यूनिट्स खरीदना शुरू कर देगा। तो ये कैसे पता चला, ये कस्टमर रिलेशनशिप रखने से पता चला। और फिर आप क्या करेंगे कि अपने प्रोवाइडर, मतलब आपके जो सप्लायर्स हैं उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए। आप अपने जो सप्लायर हैं, जो आपको रॉ मटेरियल देते हैं, जो आपको पैकेजिंग का सामान देते हैं, जो आपको डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मशीनरी प्रोवाइड करते हैं, जो आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करते हैं, जो आपको जो है वो आपकी जो भी सर्विसेज हैं उसके रिलेटेड जो आपको चीजें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, आप उनके साथ भी अच्छे रिलेशनशिप रखें। आप उनको भी फ्लेक्सिबल बनाएं, ठीक है। आप उनसे भी इंफॉर्मेशन लेते रहें। अब फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल शॉर्ट होने वाला है, आपको पहले उन्होंने बता दिया कि यार रॉ मटेरियल शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, फिर आप उनके साथ सेटिंग बना के अपनी सारी प्रॉब्लम्स को जो है वो रिजॉल्व कर रहे होते हैं। बेंचमार्किंग हमेशा अपने से अच्छा, जो जो भी चीज होती है, ठीक है, उसकी बेंचमार्किंग बनाई जाती है, ठीक है, और उस बेंचमार्क को आप अपने आप को कम्पीट करते रहते हैं। जैसे एक कंपनी है जो कि बहुत अच्छी है, आप उसको अपना बेंचमार्क बना लेते हैं और कोशिश करते हैं कि आप जो है उसी कंपनी के साथ साथ अपनी कंपनी वैसे ही बनाते रहें। इंक्रीज ट्रेनिंग, अपनी कंपनी के लोगों की ट्रेनिंग इंक्रीज करें, एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करें, लोगों को एम्पावरमेंट करें, ठीक है, एम्प्लॉयज को फ्लेक्सिबल प्रोडक्शन समझा दिया, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट समझा दिया। Okay guys, now we will go for the next slide.